कीर्तन कर्माकर जी की है। प्रेरणा नर्तन कला केंद्र मुंबई से आप हैं, जो कि 1987 में मुंबई में स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टाइम में स्कूल के मॉनिटर हुआ करते थे? अपने टाइम मतलब बाकी लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ता था, है ना? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या, यही वो भजन है जिस पर अगली प्रस्तुति होने वाली है। आप सभी ने इस भजन को सुना होगा, कहीं ना कहीं गुनगुनाया होगा, गाया होगा, लेकिन आज आप इस पर आहाना को डांस करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखने वाले हैं। और इस डांस में एक बहुत ही खास एलिमेंट है। क्या है वो अगर मैं बता दूंगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। तो मैं बैक स्टेज जाती हूँ और आप आनंद लीजिए इस प्रस्तुति का। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों के साथ ये बता दीजिए कि आप अपनी सीट पर ठीक से बैठ चुके हैं। थैंक यू। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में एक दृष्ट
एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो इस प्यारी सी प्रस्तुति के बाद आइए आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पंकज जी ओझा सर से, जो कि सेक्रेटरी हैं आर्ट एंड कल्चर के। सर कृपया आप मंच पर आएं और सभागार को उद्बोधित करें। अपने वचनों से आहाना को, हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करने का कष्ट करें। कृपया सर मंच पर आएं। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, बुद्धिजनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी देख रहे हैं भारत की वो सनातन कलाएं, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने कभी लिखा था, उसकी एक शानदार प्रस्तुति आप लोगों ने देखी। इसी भरत जी के नाट्य शास्त्र पर हम जनवरी में राजस्थान सरकार की ओर से जोधपुर में भी एक बहुत बड़ी कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें देश के नामचीन लोग जोधपुर में आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय ने भी उसमें अपनी सहमति दी है। उसी कड़ी में मैं इसको देख रहा था और आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने बुलाया। मेरे लिए ये दोहरी खुशी की बात इसलिए हो गई कि आज एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी भी है। सभागार में भी बहुत सारे सुधीजन होंगे जो एकादशी का व्रत करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये ज्ञात होगा कि जब एकादशी का व्रत किया जाता है तो वो उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। और आज उत्पन्ना एकादशी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जप और ध्यान करने का दिन होता है, उस दिन मैं यहाँ कृष्ण जी पर आधारित नृत्य नाटिका की कई सारी प्रस्तुतियाँ मैंने देखी। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही विलक्षण क्षण है। साथ ही मैं जो बेटी है हमारी, आपकी सभी की आना, इसके उज्जवल भविष्य की कामना तो करूँगा ही, और साथ ही मैं इसमें देख रहा हूँ कि कभी न कभी ये बेटी, आप सभी का आशीर्वाद तो है ही, हमारा भी है, कि विश्व फलक पे जरूर ही हमारा नाम रोशन करेगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा जरूर करूँगा। इसके लिए मैं इनके जो गुरुजन हमारे यहाँ पधारे हैं और इसकी प्रस्तुति में सहायक भी हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, उनका भी आभारी हूँ कि आपने एक ऐसी कलाकार को विकसित, पुष्पित, पल्लवित किया है
इस पे एक शेर भी याद आ जाता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब बड़ी मुश्किल में से होता है चमन में कोई दिलावर पैदा। ऐसी प्रतिभा को आप तराशने की कोशिश कर रहे हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे डॉक्टर रेखा ठाकर जी, जो जयपुर कथक केंद्र की आचार्य है, वो अपनी सदारत यहाँ कर रही हैं, और श्रीमती निकिता मुदगल जी, जो राजस्थान में भरतनाट्यम की दूसरी प्रतिभाओं को तराशने का कार्य कर रही हैं, वो भी हमारे यहाँ सदारत कर रही हैं। और भी कई सुधीजन हमारे बीच में हैं। साथ ही ये प्रस्तुति देखकर मन को खुशी यूँ हुई कि हमारा समाज बदल रहा है, हम हमारी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके लिए हम एक परिवार और कुटुंब सा मिलकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उससे भी बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि ये सारा कार्य हमारी बेटियों को आगे ले जाने के लिए हम बड़े खुशी के साथ कर रहे हैं। इसके लिए मैं तालियां चाहूँगा आप लोगों की। और आना के माता पिता को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो इसने 5 साल की आयु में ये सब कार्य शुरू किया, और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रतिभा को समझा, इसकी बात को समझा, इसको आगे बढ़ाया, इसको प्लेटफॉर्म दिया, फैसिलिटेट किया। आज अगर ये जयपुर में भी यहाँ पे प्रस्तुति करने का इसने मानस बनाया, तो इन्होंने पूरा इसके लिए फैसिलिटेट किया, और इसके पीछे काफ़ी इनका श्रम और उद्योग भी रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, और आहाना को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद कि एक दिन मैं अखबार में पढ़ूं कि इसने विश्व में हमारा सभी का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं आचार्य रेखा ठाकर जी से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच पर आए। उनका भी नंबर आएगा, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, और जिद करके प्यार से, मनोहार से मंच पर बुलाऊंगी। गुरुजी आप हैं, और आपका आशीर्वाद हमें ना मिले ऐसे वंचित ना कीजिए। उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। सर ने इतना अच्छा बोला, मैं उसके आगे सब कुछ उन्होंने कह दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे में प्रतिभा को जानकर, समझकर, और जो परिवार ने उसको पल्लवित किया है, आगे भी ऐसे ही बढ़ाएं। मुश्किलों से भी के समय भी परिवार ही साथ देगा, उसमें से भी निकाल के, और इसके शौक को, जो इसकी प्रतिभा है, इसको संवारने में आगे मदद करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि बहुत प्रतिभावान आना है। और मेरी आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। और बहुत सुंदर आज की प्रस्तुति थी, बहुत क्रिएटिविटी थी, सिर्फ एक लाइन पर ही आधारित नहीं थी। अलग अलग जो इसकी प्रस्तुतियाँ थी, भरतनाट्यम से हट के भी जो काम था, तो वो बताता है कि बच्चे में नृत्य की प्रतिभा है, और ये प्रतिभा आगे बढ़े, ऐसे में आने के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। हमारे साथ 2 और गुरु हैं जिनसे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा है और नृत्य भी अनवरत चलते रहने चाहिए, तो एक प्रस्तुति देखकर हम हमारे जो बाकी 2 गुरुजन हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी मंच पर आएं और अपना आशीर्वाद आहाना को दें। अब जो अगली प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं उसे नटनम कहते हैं। नटराज को समर्पित ये नृत्य है जो सृष्टि के सृजन, संरक्षण और विघटन के स्रोत को लय के साथ उत्सव के रूप में आनंद के साथ परिभाषित करता है। तो आइए देखते हैं नटनम। फिक्स पे मर जाएगा ना क्या?
के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर ओम नाम शंकर शंकर ओम नाम शंकर शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर ओम नाम शंकर शंकर देव महेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर ओम नाम शंकर शंकर ओम नाम शंकर शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर ओम नाम शंकर शंकर देव महेश्वर। नमः भीतर बसा शिवाय। और इस प्रस्तुति के बाद मैं निकिता मैम से गुजारिश करूंगी कि मैम प्लीज़ आप मंच पर आएं और अपना आशीर्वाद, आज की परफॉर्मेंस आप जो देख रही हैं, क्योंकि आप खुद भी भरतनाट्यम सिखाती भी हैं, तो जो भी आपके विचार आज की परफॉर्मेंस को लेकर हैं आप बताएगा, और आपका आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही। जोरदार तालियां मैम के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निकिता मुद्गल भरतनाट्यम की एक टीचर हूँ। आपको भी नमस्कार करती हूँ। मैम, आपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखाया। आमना से कहना चाहूँगी, जब भरतनाट्यम सीखते हैं सबसे पहले सीखते हैं भाव। तो आपके पूरे परिवार का भाव
हर किसी का मन मोह लेगा। तो वो भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। एक टीचर हूँ तो सिखाना मेरा काम है। तो आपसे एक कहूँगी कि जो विधा आपने सीखी है उसके तकनीकी पक्ष को आप और अच्छा करें, मजबूत करें। खुद को मजबूत बनाना बहुत काम आता है जीवन में, ये आप जरूर करें। और बहुत सुंदर नृत्य किया। विद्यापति की 2 लाइन कहती हूँ आप सभी बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए। और ये मैं ओझा साहब को विशेष रूप से कहना चाहूँगी, साहित्य प्रेमी हैं। जगति पालन जन्मवार रूपकारी सहस्त्रकार हरि विरंची महेश शेखर चुम्बे मान पदे नृत्य भूमि रसे नृत्य भूमि रसे नृत्य भूमि रसे। थैंक यू सो मच मैम। और अब अगला रिक्वेस्ट मेरा जो है वो प्रियदर्शनी मैम से है। मैम प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ और सभागार में उपस्थित लोगों को उद्बोधित करें। नमस्कार। सभागार में प्रेजेंट सभी महानुभाव, बहुत लोगों ने नृत्य के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, पर दिल से ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे आज यहाँ बुला के आपने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया एक उभरती हुई कलाकार को देखने का, और एक ऐसे परिवार से मेरा परिचय कराया जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। जैसे निकिता मैम ने कहा कि भाव बहुत ज़रूरी है, और ये भाव आप सब में हम देख सकते हैं। आशा है आप इसी तरह आना को प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि वो और ऊंचाइयां छुए और जयपुर का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस मंच पे ऊपर प्रस्तुत होने का मुझे मौका दिया और मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ। अब आहाना आ रही है अपनी सिस्टर्स नंदिनी और खुशबू के साथ लेकर अगली प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है अच्युतम केशवम। आप सबने ये बहुत प्यारा सा भजन सुना होगा। आइए देखते हैं उतनी प्यारी सी प्रस्तुति। नारायण
जानकी वल्लभम सनि द मगरे रे गम प द प म सनि द मगरे गम प द प म कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुधारे नहीं माँ यशोदा के जैसे सुधारे नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम सनि द मगरे रे गम प द प म सनि द मगरे गम प द प म सनि द मगरे गम प द प म कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मने कारो कारो यमुना नो पानी लागे मने कारो कारो यमुना नो पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे राधा रानी लागे मने कारो कारो यमुना नो पानी लागे मने कारो कारो यमुना पानी लागे राधा राधा नाम रस है जो नर आठोया राधा राधा नाम रस है जो नर आठोया जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम सिद्ध जानी लागे सिद्ध जानी लागे मने कारो कारो यमुना नो पानी लागे मने कारो कारो यमुना नो पानी लागे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण
पहली फॉर्मल स्टेज की प्रस्तुति होती है वो मुंबई में लगभग 2 साल पहले दे चुकी हैं। आज जयपुर में अपना कृष्णार्पणम प्रस्तुत कर रही हैं। भरतनाट्यम की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिनमें से एक और पड़ाव आज उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी गुरु के निर्देशन मार्गदर्शन में आप सभी सुधीजनों के आशीर्वाद के साथ लगभग पूरा कर लिया है। कुछ ही देर में कुछ और प्रस्तुतियाँ उनकी होंगी और कार्यक्रम संपन्न होगा। आगे बढ़ने से पहले आहाना कुछ अपनी मन की बातें आप सभी से कहना चाहती हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं कृपया रुक जाएं, क्योंकि आज की स्टार, आज की जो सितारा है वो आहाना ही है, जो हमारी स्टार परफॉर्मर है आज की। और अभी इस समय वो अपने परिवार से आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं। आहाना के बड़े बाबा दादी, बाबा और दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कहाँ हैं आप सब लोग? एक बार हाथ खड़े करके मुझे बता दें। तो आप सब लोग जरा आगे आकर बैठ जाइए, पूरा परिवार प्लीज आकर बैठ जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आहाना के पापा कहाँ हैं? प्लीज एकदम आगे आकर बैठ जाइए सब लोग एक साथ, पूरा जो फैमिली है। वैसे तो आप सभी परिवार हैं, आप सब अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह आज आहाना पर लुटा रहे हैं खुले दिल से, लेकिन इन सब लोगों के प्रयासों से ये प्रस्तुति संभव हो पाई है। आहाना के मम्मी पापा मैं देख रही हूँ लगे हुए हैं, पानी पीने की फुर्सत नहीं है, टेंशन में है ऋषु जी की अरे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ऋषु जी ऑल वेंट वेल, रिलैक्स। पूरी फैमिली को मैं देख रही हूँ, सबके चेहरे पर टेंशन है लेकिन एक स्माइल है कि आहाना परफॉर्म कर रही है, आहाना अपनी फैमिली के सामने परफॉर्म कर रही है। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद उसे मिले। तो अगर आपको, आपके दिल को आहाना की प्रस्तुति ने आज छुआ है तो एक बार तालियां उसके आशीर्वाद के लिए, उसके प्रयास के लिए हो जाए। और आपका ये जो प्यार, ये स्नेह, ये आशीर्वाद आहाना को मिला है, उसके लिए वो भी कुछ कहना चाहती है। इसीलिए मैंने आप सबको बुलाया है क्योंकि आहाना आपको सरप्राइज करने वाली है। आहाना आ जाइए। Hello and a warm welcome to everyone. Hope you have enjoyed my performance until yet and have put up to expectations. I would like to take a moment to thank everyone who have invested immense efforts for making this such a successful and special day for me. Firstly, I would like to thank my teachers, Yashika Miss and Hetan Miss. They have been a massive part of my dancing journey and have been more than a helping hand for me. My whole family who has supported me so much throughout the whole journey and has continued to motivate me. Thank you for being such a wonderful audience. Lastly, thank you to my parents. They've been more than the best parents I could have ever got. And that's why this one's for your good. Love you. Yeah.
एक सरप्राइज था जो अहाना ने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए तैयार किया था और किसी को बताया नहीं था। सरप्राइज एलिमेंट था ये। आई होप आप सबको पसंद आया और मैं देख रही हूँ परिवार में सभी की आंखें भीग गई है। तो इस परफॉर्मेंस के जरिए अहाना अपने मम्मी पापा, नाना नानी, बड़े बाबा, दादी, बाबा, दादी सबको ये कहना चाहती थी कि वो आपसे कितना प्यार करती है, आप सबकी लड़की है और आपका साथ, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। आप भी अपना आशीर्वाद उस पर यूं ही बनाए रखिएगा। तो चलिए, अब जो इमोशंस हम सबके चेहरे पर, आंखों में आ गए हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए और अहाना को भी थोड़ा सा हैप्पीनेस के फ्रेम में लाने के लिए, क्योंकि डांस उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है, उससे अगली परफॉर्मेंस करा देते हैं। आई गिरी नंदिनी, आप सबने ये स्तुति सुनी होगी, देवी माँ की स्तुति है। तो इस स्तुति के जरिए देवी की आराधना करने के लिए मंच पर आ रही हैं। जाओगे राजस्थली, अभी जाओगे क्या राजस्थली? कल जाएंगे। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी गुरु हेतल कर्माकर जी को। आप बेहद प्रतिभाशाली नर्तकी तो हैं ही, साथ ही साथ सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर भी हैं। भरतनाट्यम में गुरु श्रीमती हेतल जी ने गुरु श्री अर्जुन देसाई और गुरु श्री अरविंद जी से दीक्षा ली है। आपने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कथक, मणिपुरी और ओडिसी शैलियों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आपने अपना नृत्य में जो विशारद किया है वो भरतनाट्यम में किया है। एक कलाकार के रूप में आप अमेरिका, स्विट्जरलैंड, टर्की, ऑस्ट्रिया और ग्रीस में
भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। भरतनाट्यम से प्रेम के अलावा आप पेशे से एक शिक्षिका हैं और पिछले 20 सालों से मैथ्स और साइंस पढ़ा रही हैं। तो हेतल कर्माकर जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आहाना की गुरु और आज के इस पूरे कार्यक्रम की निर्देशिका, और इसके साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आहाना के नाना जी श्री राम अवतार जी को। गुरु के बिना ना तो ज्ञान संभव है, ना जो हम सीख रहे हैं उस काम में सफलता। तो गुरु जी का सम्मान उन्हें दुशाला उड़ाकर। सर एक मिनट मंच पर रुकिए हाँ। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम के मैनेजर, जयपुर के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी और कलाकार लेखक श्री राजेंद्र सिंह पायल जी को, जो मेरे भी थिएटर गुरु हैं। सर कृपया मंच पर आइए। आज के इस पूरे कार्यक्रम को संजोने में, इस रूपरेखा को सजाने में सर का मार्गदर्शन बहुत बहुत जरूरी था, बहुत काम आया हमारे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज के इस सुंदर कृष्णार्पण प्रोग्राम को और भी सुंदर बनाने के लिए मैं आप सभी श्रोतागण का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत कुछ बोलना है पर थोड़ा समय भी लेट चल रहा है। मैं शुरुआत करूंगी आहाना के परिवार से। हम मुंबई से 9-10 लोग आए, इतना बढ़िया हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छी सुविधाएं दी और जो हमने मांगा, नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब फैसिलिटी करके दी। शैडो डांस के लिए भी राजेंद्र जी का थैंक यू सो मच। मेरी असिस्टेंट याशिका जिसने शैडो डांस में आहाना का साथ दिया, उसकी प्रैक्टिस के लिए भी वो जाती थी, बिकॉज मैं पढ़ाती भी हूँ तो पूरा समय नहीं दे पाती थी आहाना को। तो याशिका को धन्यवाद। शेखर भाई और हमारी पूरी टीम, रिहर्सल्स के लिए थोड़ा बॉम्बे में लॉकडाउन का ज़्यादा असर था तो फिर भी वो ट्रैवल करके आए और प्रैक्टिस दी, बिकॉज लाइव म्यूजिक में ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मेहुल भाई जिन्होंने इतनी सुंदर सी हमें स्लाइड्स दी, वो भी हमारे रिक्वेस्ट से बॉम्बे से आए। इतना टाइट शेड्यूल है क्योंकि वो अभी शादियों का मौसम चल रहा है। तो थैंक यू हेमंत भाई, मेहुल भाई। उनके साथ हेमिशा जिसने टेक्नीशियन और लाइट्स के साथ उनका साथ दिया। मेकअप के लिए जीता बेन कानेवार का मैं थैंक यू बोलती हूँ। साथ में मेरी बड़ी बहन प्रेरणा शाह जिन्होंने ये संस्था चालू की थी 1987 में। अभी वो कनाडा में भरतनाट्यम की संस्था चला रही है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर अनुपम कर्माकर, मेरे दोनों बच्चे जिनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि जयपुर में वो लोग हैं नहीं और मेरे बगैर 3-4 दिन से रह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और तो मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। साथ में आहाना की दादी जी, ओहो, आहाना के खाना पीना खाया तुमने, ये खाया, 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस, उठेंगे नहीं, थोड़ा पानी पिया तुमने, ये किया। तो थैंक यू सो मच इतना प्रोत्साहन देने के लिए आहाना को शुक्रिया। और सभी को थैंक यू सो मच। और ऑडिटोरियम के लाइट साउंड सबको मेरा थैंक यू सो मच। And as
इज द रिचुअल। भरतनाट्यम की प्रस्तुति को जब हम समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं तो तिल्लाना मंगलम किया जाता है। तो हम तिल्लाना मंगलम शुरू करते हैं।
Oh
मंगलम, जिसका उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान रही कमियों के लिए भगवान से, ऑडियंस से क्षमा मांगना, प्रणाम करना रहा। आहाना की अंतिम प्रस्तुति थी और इसके बाद मैं डंगायश परिवार को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप सभी से निवेदन है 2 मिनट और हमारे साथ बने रहिए। पूरी डंगायश फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मंच पर आए। प्लानिंग करोगे? हैं? प्लानिंग करोगे? थैंक यू सो मच। और अब हमारे म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, सेट, लाइट, साउंड, बैकस्टेज टीम और भी स्टाफ, मीडिया से आए हमारे दोस्त, हमारे सभी दर्शक, हमारे कैमरा पर्सन्स, फोटोग्राफर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे म्यूजिशियंस, डांसर्स, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और स्पेशली आप सबका आज की इस प्रस्तुति को सक्सेसफुल बनाने के लिए। द डिनर इज ऑन। आप सभी से गुजारिश है, कृपया डिनर के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। आप सभी से गुजारिश है, डिनर सर्व हो रहा है, प्लीज डिनर के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।